मेरे प्रिय आत्मन, थोड़ा शांत हो जाएं, इस बहती हुई हवा को महसूस करें, इस क्षण के सन्नाटे को सुने। क्या आपने कभी सोचा है कि हम सब यहां क्यों हैं? हम सब कुछ न कुछ खोज रहे हैं। कोई प्रेम खोज रहा है, कोई शांति खोज रहा है, कोई स्वयं को खोज रहा है। लेकिन इस खोज में हम स्मृतियों के गहरे जाल में बंध जाते हैं। हमारा मन भी कितना अजीब है। यह रोज हजारों चेहरे देखता है, हजारों बातें सुनता है, हजारों रास्तों से गुजरता है, लेकिन शाम ढलते ढलते सब कुछ धुंधला हो जाता है, सब कुछ मिट जाता है। जैसे रेत पर लिखी हुई इबारत हवा का एक झोंका आते ही बह जाती है, लेकिन उसी रेत पर कुछ ऐसे पदचिन्ह भी छूट जाते हैं जिन्हें तूफान भी नहीं मिटा पाते। क्या है वो बात जो किसी के होने को हमारे भीतर हमेशा के लिए जीवित रख देती है? लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि वह कौन सी चीज है जो एक स्त्री के मन में किसी पुरुष की याद को हमेशा के लिए बसा देती है। क्या वह पुरुष का सुंदर चेहरा है? क्या उसकी सफलता है? क्या उसका धन है? या फिर कुछ और? मैं उनसे कहता हूं, तुम बाहर देख रहे हो, तुम सतह पर तैर रहे हो। तुम्हें लगता है कि बाहरी चमक दमक जीवन की गहराइयों को प्रभावित कर सकती है। नहीं, ऐसा नहीं है। जीवन की सच्ची कहानी तो भीतर की गहराइयों में लिखी जाती है। स्त्री की स्मृति केवल एक चेहरे को या किसी नाम को याद नहीं रखती, वो तो उस अनुभूति को पकड़ कर रखती है, उस ऊर्जा को संभाल कर रखती है जिसमें उसने स्वयं के होने का एहसास किया था। आज हम इसी रहस्य की गहराई में उतरेंगे। हम समझेंगे कि कैसे कोई उपस्थिति किसी के जीवन में अमिट बन जाती है। यह कोई साधारण चर्चा नहीं है, यह तुम्हारे स्वयं के भीतर झांकने का एक आमंत्रण है। इस यात्रा में मेरे साथ धीरे धीरे, बिना किसी जल्दी के आगे बढ़े, क्योंकि जो बातें जल्दबाजी में कही जाती हैं वे कान तक ही रह जाती हैं, और जो बातें मौन और ठहर कर कही जाती हैं वे सीधे हृदय में उतर जाती हैं। पहली बात जो समझने जैसी है वो है सच में देखा जाना। दुनिया में देखने वाले तो बहुत है, आंखें सबके पास है, राह चलते लोग एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन क्या वे सच में देखते हैं? नहीं, वे केवल शरीर को देखते हैं, वे केवल अपनी जरूरतों को देखते हैं, वे केवल उपयोगिता को देखते हैं। एक दुकानदार ग्राहक को देखता है, एक राहगीर दूसरे राहगीर को देखता है, लेकिन एक जीवंत आत्मा को कोई नहीं देखता। जब कोई पुरुष किसी स्त्री को केवल उसकी शारीरिक सुंदरता के लिए नहीं, केवल उसकी सामाजिक भूमिका के लिए नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपे हुए उस अनंत चैतन्य के लिए देखता है, तो एक बहुत बड़ी घटना घटती है। वो देखना केवल आंखों का देखना नहीं होता, वो देखना चेतना का देखना होता है। जैसे ही कोई तुम्हें उस गहराई से देखता है, तुम्हारे भीतर का सारा संकोच, सारा डर पिघलने लगता है। तुम पहली बार महसूस करते हो कि तुम सचमुच अस्तित्व में हो। तुम केवल एक परछाई नहीं हो, तुम एक जीवंत सत्य हो। वह पुरुष जो स्त्री को इस तरह देखता है, वह उसकी आत्मा में एक दिया जला देता है। वह दिया फिर कभी नहीं बुझता। स्त्री उस पुरुष को कभी नहीं भूल सकती जिसने उसे पहली बार उसके असली रूप में देखा था, क्योंकि उस दर्शन में उसे अपनी ही दिव्यता का अनुभव हुआ था। दूसरी बात, सुरक्षा और असुरक्षा का वह अनूठा खेल जो प्रेम की गहरी भूमि पर खेला जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि प्रेम का अर्थ केवल सुरक्षा देना है, एक ऐसा कोमल कोना जहां कोई हलचल ना हो। लेकिन जो केवल सुरक्षा देता है वह जीवन को सुस्त और उबाऊ बना देता है। वह केवल एक आराम बन जाता है, और आराम को बहुत जल्दी भुला दिया जाता है। दूसरी तरफ जो केवल असुरक्षा देता है वह केवल घाव देता है, केवल पीड़ा देता है, उससे मन भागना चाहता है। लेकिन कुछ अनूठे पुरुष होते हैं जो इन दोनों के बीच एक गहरा विरोधाभास खड़ा कर देते हैं। वे स्त्री के भीतर एक गहरी सुरक्षा का भाव भी जगाते हैं, और साथ ही उसकी पूरी वैचारिक और मानसिक दुनिया को हिलाकर रख देते हैं। वे उसके भीतर के उस सोए हुए सागर को जगा देते हैं जिसमें लहरें उठने लगती हैं। ऐसी उपस्थिति में स्त्री केवल सुरक्षित महसूस नहीं करती, बल्कि वह जीवंत महसूस करती है। वह अपने ही भावों के नए नए रूपों से मिलती है। वह अपनी ही गहराइयों से डरती भी है और उनकी तरफ आकर्षित भी होती है। यह जो सुरक्षा और चुनौती का सुंदर संतुलन है, यह स्त्री के भीतर एक अमिट छाप छोड़ जाता है।
ऐसा पुरुष केवल एक व्यक्ति नहीं रह जाता, वह एक द्वार बन जाता है जहां से स्त्री अपने ही अस्तित्व के नए आयामों को देखने लगती है। तीसरी बात, और यह बहुत महत्वपूर्ण है, स्वतंत्रता का अनुभव। मेरा एक बहुत पुराना और प्रसिद्ध विचार है कि प्रेम कोई संबंध नहीं है, प्रेम तो तुम्हारे होने का ढंग है। इसे गहराई से समझो। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो तुम उसे बांधने की कोशिश करते हो, तुम उसके चारों तरफ दीवारों का निर्माण करने लगते हो, तुम चाहते हो कि वो केवल तुम्हारा हो जाए। लेकिन जैसे ही तुम किसी को बांधते हो, तुम उसके भीतर के प्रेम की हत्या कर देते हो। अगर तुम किसी सुंदर फूल से प्रेम करते हो तो तुम क्या करोगे? क्या तुम उसे तोड़ लोगे? अगर तुम उसे तोड़ लेते हो तो तुम उससे प्रेम नहीं करते, क्योंकि जैसे ही तुम उसे तोड़ोगे वो मुरझा जाएगा, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए यदि तुम सचमुच उस फूल से प्रेम करते हो तो उसे पौधे पर ही रहने दो, उसे वैसे ही खिलने दो। प्रेम अधिकार जताने के बारे में नहीं है, प्रेम तो सराहना करने के बारे में है। यही बात मानवीय संबंधों पर भी लागू होती है। स्त्री सबसे अधिक उस पुरुष को याद रखती है जिसने उसे बांधने की कोशिश नहीं की, बल्कि जिसने उसे पंख दिए, जिसके साथ रहकर उसे किसी तरह का नाटक नहीं करना पड़ा। समाज हमसे हर पल एक मुखौटा पहनने की मांग करता है, एक अच्छी बेटी का मुखौटा, एक अच्छी पत्नी का मुखौटा, एक आदर्श स्त्री का मुखौटा। लेकिन जब कोई ऐसा पुरुष मिलता है जिसके सामने वह अपने सारे मुखौटे उतार कर रख सकती है, जहां वह अपने आंसू भी बहा सकती है और अपनी नादानियों पर हंस भी सकती है, तो वह स्थान उसके लिए मंदिर बन जाता है। वह स्वतंत्रता, वह खुला आकाश जो उस पुरुष की उपस्थिति में मिलता है, वह जीवन का सबसे दुर्लभ अनुभव होता है। दुनिया में सब लोग छीनने के लिए खड़े हैं, कोई स्वतंत्रता देने के लिए नहीं खड़ा है। इसलिए जो पुरुष स्त्री को उसकी पूरी स्वतंत्रता के साथ स्वीकार करता है और उसे अपने होने की पूरी आज़ादी देता है, वह उसकी स्मृति में सदा के लिए अंकित हो जाता है। चौथी बात, वह पुरुष जो उसे चुनौती देता है लेकिन उसके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाता। जीवन कोई सुलझाने वाली समस्या नहीं है, यह तो जीने के लिए एक अनूठा रहस्य है। इस रहस्यमय जीवन में हम सब अपने अपने भ्रमों के घेरे में जीते हैं। हमारे पास मान्यताओं के, धारणाओं के और अहंकार के कई सारे पर्दे होते हैं। बहुत से लोग हमारे जीवन में आते हैं जो हमारे इन भ्रमों को और बढ़ावा देते हैं, क्योंकि वे हमसे डरते हैं या हमसे कुछ चाहते हैं। वे हमारी हाँ में हाँ मिलाते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी आदर नहीं पाता। दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जो हमारे भ्रमों को तोड़ने के लिए इतने हिंसक हो जाते हैं कि वे हमारे आत्मसम्मान को ही नष्ट कर देते हैं। वे हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, परंतु एक संवेदनशील और सजग पुरुष स्त्री के सामने एक दर्पण की तरह खड़ा हो जाता है। वह दर्पण अत्यंत कोमल होता है, वह उसके भ्रमों को दिखाता है, उसके झूठ को उजागर करता है, लेकिन उसके भीतर के गौरव को, उसके आत्मसम्मान को कभी चोट नहीं पहुंचाता। वह उसे चुनौती देता है कि वह अपने छिपे हुए डरों से ऊपर उठे, वह अपनी संकीर्णताओं से बाहर निकले। ऐसा पुरुष स्त्री के सोचने के ढंग को ही बदल देता है, और जो व्यक्ति हमारे देखने के नजरिए को बदल दे, जो हमारी चेतना को थोड़ा ऊपर उठा दे, उसे भुलाना असंभव हो जाता है। पांचवी बात, जो उसके भीतर भावनात्मक जागरूकता पैदा कर देता है। अक्सर संबंध केवल शारीरिक या सामाजिक स्तर पर ही सिमट कर रह जाते हैं। लोग साथ रहते हैं, एक ही छत के नीचे बरसों गुजार देते हैं, लेकिन वे एक दूसरे के लिए अजनबी ही बने रहते हैं। वे केवल कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं, लेन देन का हिसाब रखते हैं। लेकिन जब कोई पुरुष स्त्री के उसे स्वयं से जीवन में आकर उसे स्वयं से मिलवा देता है, तो वह एक अनूठा अनुभव होता है। उसके साथ रहकर स्त्री केवल उस पुरुष को नहीं जानती, बल्कि वह अपने ही भीतर छिपे हुए भावों के महासागर को जानने लगती है। वह अपने भय को पहचानती है, वह अपने क्रोध को सजगता से देखती है, वह अपने अकेलेपन की सुंदरता को महसूस करना सीखती है। यह एक तरह की आंतरिक यात्रा है। वह पुरुष उसके लिए केवल एक बाहरी संगी नहीं रह जाता, वह उसके भीतर की चेतना को जगाने वाला एक निमित्त बन जाता है,
जब कोई तुम्हें अपने ही सत्य के करीब ले जाए तो वह स्मृति केवल एक व्यक्ति की स्मृति नहीं रह जाती, वह तुम्हारी अपनी ही जागृति का हिस्सा बन जाती है। इसलिए वह पुरुष हमेशा के लिए अमर हो जाता है। छठी बात, जो उसे बिना किसी शर्त के स्वीकार कर लेता है। हमारा यह पूरा संसार लेन देन की शर्तों पर खड़ा है। यहां हर रिश्ते की एक कीमत है, हर भावना की एक शर्त है। माता पिता, समाज, मित्र सभी चाहते हैं कि तुम उनके अनुसार बदलो, तुम उनकी उम्मीदों पर खरे उतरो। अगर तुम वैसे हो जैसे वे चाहते हैं तो वे तुमसे प्रेम करेंगे। अगर तुम जरा भी अलग हुए तो उनका प्रेम क्रोध और तिरस्कार में बदल जाता है। ऐसे व्यापारिक माहौल में जब कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो कहता है, मैं तुम्हें बदलने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो तुम्हें केवल समझने आया हूं, तुम जैसी हो वैसी ही सुंदर हो, तुम्हारी कमियों के साथ, तुम्हारी खूबियों के साथ, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। यह बिना शर्त की स्वीकृति स्त्री के हृदय में एक बहुत गहरी राहत पैदा करती है। यह राहत वैसी होती है जैसी मरुस्थल में भटकते हुए किसी प्यासे को ठंडे पानी का सोता मिल जाए, जहां कोई अपेक्षा नहीं होती। वहां सारा तनाव समाप्त हो जाता है। जहां स्वीकार किया जाना इतना सहज हो, वहां आत्मा विश्राम पाती है। यह जो विश्राम का अनुभव है, यह जो परम शांति का अनुभव है, यही स्मृति का आधार बन जाता है। क्योंकि जिसने हमें विश्राम दिया, जिसने हमारी आत्मा को सहारा दिया, उसे हमारा मन कभी नहीं छोड़ सकता। सातवीं बात, वो पुरुष जो पीछे मौन छोड़ जाता है, शोर नहीं। संसार में बहुत से लोग आते हैं और जब वे जाते हैं तो पीछे केवल विवाद, शिकायतें, कड़वाहट और शोर छोड़ जाते हैं। वे हमारे मन को अशांत कर देते हैं। ऐसा शोर थोड़े समय के लिए बहुत तीव्र हो सकता है, लेकिन समय की धूल उसे धीरे धीरे दबा देती है। मन भी ऐसे कड़वे शोर से बचना चाहता है और उसे भूलने का प्रयास करता है। लेकिन कुछ ऐसे विरल लोग होते हैं जो जब हमारे जीवन से जाते हैं तो पीछे एक गहरा मौन छोड़ जाते हैं। मौन ही एकमात्र भाषा है जो अस्तित्व समझता है, बाकी सब केवल अनुवाद है। जब वे हमारे साथ होते हैं तब भी शब्दों की उतनी आवश्यकता नहीं होती। उनके साथ का मौन भी बहुत संगीतमय होता है। और जब वे दूर चले जाते हैं तब भी वो मौन हमारे भीतर गूंजता रहता है। वो मौन कोई खालीपन नहीं होता, वह मौन एक पूर्णता होती है। वह मौन हमें हमारे ही केंद्र पर ले जाता है। ऐसे पुरुष की याद बार बार आती है, क्योंकि उसकी याद हमें अशांत नहीं करती, बल्कि हमें और शांत कर देती है, हमें गहरे ध्यान में ले जाती है। उसकी स्मृति एक चेतना की अवस्था बन जाती है जो हमारे भीतर की शांति को और गहरा कर देती है। आठवीं बात, जो उसके भीतर एक सुंदर अधूरापन छोड़ जाता है। यह जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य है। मन हमेशा पूर्णता को भूल जाता है, लेकिन अधूरेपन को कभी नहीं भूल पाता। जो चीज पूरी हो गई, जो कहानी समाप्त हो गई, उस पर मन का ध्यान नहीं रहता। वह तो अतीत की किताब का एक बंद पन्ना बन जाती है। लेकिन जो अधूरा रह गया, जो प्यास अधूरी रह गई, जो मिलन पूरा न हो सका, वो हमेशा सजीव बना रहता है। वो अधूरापन हमारे भीतर एक सतत पुकार बन जाता है। कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो बाहरी रूप से कभी पूरे नहीं हो पाते। नियति उन्हें अलग कर देती है या परिस्थितियां उन्हें साथ नहीं रहने देती, लेकिन वे भीतर से इतने गहरे जुड़े होते हैं कि उनका अधूरापन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। स्त्री कई बार उस पुरुष को चाहकर भी नहीं भूल पाती, क्योंकि उसके साथ का वह अधूरा अध्याय उसके जीवन की सबसे सुंदर कविता बन जाता है। वह कविता जो कभी पूरी नहीं लिखी गई, लेकिन जिसकी हर पंक्ति हृदय की धड़कन में बसी हुई है। यह अधूरापन पीड़ादायक नहीं होता, बल्कि यह एक मीठा सा दर्द होता है जो आत्मा को लगातार याद दिलाता रहता है कि कहीं कुछ बहुत सुंदर घटित हुआ था। अब इस पूरी बात को और गहराई से समझे लोग सोचते हैं कि यह केवल स्त्री और पुरुष के संबंधों की बात है। नहीं, यह केवल स्त्री पुरुष की बात नहीं है, यह पूरे मानव अस्तित्व का नियम है। हम हर उस उपस्थिति को याद रखते हैं जिसने हमें भीतर से छुआ हो, जिसने हमारी सोई हुई चेतना को जगाया हो। तो फिर असली सवाल यह नहीं है कि स्त्री किस पुरुष को नहीं भूलती। असली सवाल तो यह है कि वह कौन सी अवस्था है जिसमें मनुष्य अमिट बन जाता है,
वह कौन सा ढंग है जिससे हमारा होना ही दूसरों के लिए एक आशीर्वाद बन जाए? और इसका उत्तर बहुत सरल है। वह अवस्था है जागरूकता की, सजगता की, होश की। जब तुम होश में जीते हो, जब तुम अपने अहंकार से मुक्त होकर जीते हो, जब तुम किसी से संबंध अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं बनाते बल्कि अपने आनंद को बांटने के लिए बनाते हो, तब तुम्हारी उपस्थिति ही एक उत्सव बन जाती है। तब तुम्हें किसी के मन में स्थान बनाने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। तुम्हारी उपस्थिति का सुवास अपने आप चारों तरफ फैल जाता है। सच्चा प्रेम तो वही है जो तुम्हें और स्वतंत्र कर दे, जो तुम्हें अपने ही होने की गहराई में ले जाए। और जो पुरुष स्वयं इस सजगता को उपलब्ध हो चुका है, उसकी उपस्थिति ही स्त्री के लिए एक नया जन्म बन जाती है। वह उसके साथ रहकर स्वयं को थोड़ा और खोज पाती है। वह अपने ही सोए हुए हिस्सों को जागते हुए देखती है। हम वास्तव में लोगों को नहीं भूलते। हम उन अवस्थाओं को नहीं भूलते जो हमने उनके साथ अनुभव की थी। हम उस शांति को, उस स्वतंत्रता को, उस मौन को नहीं भूल पाते जो हमें उनकी उपस्थिति में मिला था। इसलिए यदि तुम सचमुच अमिट होना चाहते हो, यदि तुम सचमुच किसी के जीवन में एक वरदान की तरह होना चाहते हो, तो दूसरों को प्रभावित करने की कला मत सीखो, बल्कि स्वयं को जगाने की कला सीखो। स्वयं को इतना मौन, इतना प्रेमपूर्ण और इतना जागरूक बना लो कि तुम्हारी मात्र उपस्थिति ही किसी के लिए ध्यान बन जाए, तुम्हारी उपस्थिति ही एक सुंदर अनुभव बन जाए। और जो अनुभव बन जाता है वह कभी नहीं मिटता। वह तो काल की सीमाओं से परे चला जाता है। वह सदा बना रहता है, एक अंतहीन मौन की तरह, एक गहरी शांति की तरह और एक अमर स्मृति की तरह। मेरे प्रिय आत्मन, आज की इस यात्रा में हमारे साथ ठहरने के लिए, इस मौन को साझा करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। उस अधूरेपन के रहस्य को थोड़ा और गहराई से समझें। यह जो अधूरापन है, यह कोई साधारण बात नहीं है। यह मनुष्य की चेतना का, उसके मन का सबसे गहरा नियम है। कभी आपने गौर किया है कि जब आप दीवार पर कोई अधूरी बनी हुई तस्वीर देखते हैं तो आपकी आंखें कहाँ ठहरती हैं? क्या आप उस हिस्से को देखते हैं जो सुंदर बना हुआ है, या आपकी नजर तुरंत उस खाली जगह पर चली जाती है जो अभी अधूरी है? आपका मन तुरंत उस खाली जगह को भरने की कोशिश करने लगता है। मन का स्वभाव ही ऐसा है। जो पूरा हो गया है, मन उससे मुक्त हो जाता है। जो पूरा हो गया वह अतीत बन गया, वह मृत हो गया। लेकिन जो अधूरा रह गया वह जीवित रहता है, वह सांस लेता है, वह धड़कता रहता है। मनुष्य का मन पूर्णता से उब जाता है जब सब कुछ ठीक हो जाता है, जब सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, जब सारे उत्तर मिल जाते हैं, तो जीवन में एक सन्नाटा छा जाता है। लेकिन वह सन्नाटा ध्यान का सन्नाटा नहीं होता, वह ऊब का सन्नाटा होता है। तुम जिसे तृप्ति कहते हो वह अक्सर जीवन का अंत बन जाती है। इसलिए जो संबंध पूरी तरह सफल हो जाते हैं वे बहुत जल्दी ठंडे पड़ जाते हैं। उनमें कोई लहर नहीं उठती, उनमें कोई कंपन नहीं होता। वे एक शांत तालाब की तरह हो जाते हैं जिसमें कोई हलचल नहीं है। लेकिन जब कोई संबंध अधूरा रह जाता है, जब कुछ बातें अनकही रह जाती हैं, जब कुछ आंसू बहने से पहले ही सूख जाते हैं, और जब दो दिल एक दूसरे के करीब आकर भी पूरी तरह मिल नहीं पाते, तो वह अधूरापन एक सतत पुकार बन जाता है। वह पुकार स्त्री के हृदय में एक अमिट संगीत बन जाती है। इसे एक और गहरे सत्य से समझें। विरह में जो सौंदर्य है वह मिलन में कहाँ? मिलन तो एक अंत है। जब नदियां सागर में मिल जाती हैं तो कहानी समाप्त हो जाती है। फिर कोई यात्रा नहीं बचती, फिर कोई प्यास नहीं बचती। नदी जब तक सागर की तरफ बह रही है, जब तक पहाड़ों से टकरा रही है, जंगलों से गुजर रही है, तब तक वह जीवंत है। तब तक उसमें एक अनूठा गीत है, तब तक उसमें एक प्यास है। वो प्यास ही उसका जीवन है। सागर से मिलते ही नदी का अपना अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। ठीक इसी तरह जब कोई पुरुष स्त्री के जीवन में आता है और वह संबंध किसी मोड़ पर अधूरा रह जाता है, तो वह अधूरापन उस स्त्री के भीतर बहती हुई नदी को कभी थमने नहीं देता।
वह पुरुष एक अधूरी कविता की तरह उसके भीतर रह जाता है, ऐसी कविता जिसे बार बार पढ़ने का मन करता है, क्योंकि हर बार उसमें एक नया अर्थ छिपा मिलता है। पूर्णता में एक तरह का अहंकार होता है कि मैं सब कुछ जान गया। अधूरेपन में एक परम विनम्रता होती, एक खोज होती है। प्रेम कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे तुम मुट्ठी में बंद कर सको। जैसे ही तुम मुट्ठी बंद करते हो, हवा बाहर निकल जाती है। प्रेम भी ऐसा ही है। वह तभी तक जीवित है जब तक वह खुला है, जब तक उसमें एक रहस्य है और उसमें रहस्य है। अधूरापन उस रहस्य को हमेशा जीवित रखता है। स्त्री का मन स्वभाव से बहुत संवेदनशील और काव्यात्मक होता है। वह तर्कों से नहीं जीती, वह तो अनुभूतियों से जीती है। पुरुष अक्सर तार्किक होता है। वह हर काम को पूरा करना चाहता है, वह परिणाम चाहता है। वह चाहता है कि प्रेम शुरू हुआ है तो वह किसी विवाह या किसी समझौते तक पहुंचकर पूरा हो जाए। लेकिन स्त्री का हृदय परिणाम में उत्सुक नहीं होता, वह तो यात्रा के क्षणों में उत्सुक होता है। जब कोई पुरुष उसे उस यात्रा के बीच में ही एक अधूरे मोड़ पर छोड़कर चला जाता है तो वह केवल एक याद नहीं बनता, वह उसके अस्तित्व का एक हिस्सा बन जाता है। वह अधूरापन उसके भीतर एक मीठा सा दर्द बनकर बस जाता है। वह दर्द ऐसा नहीं होता जो तुम्हें तोड़े, बल्कि वह दर्द ऐसा होता है जो तुम्हें और अधिक कोमल बना देता है। एक बहुत सुंदर और प्रसिद्ध विचार है जिसे हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। जीवन कोई ऐसी पहेली नहीं है जिसे हल किया जाना है। जीवन तो एक अत्यंत सुंदर रहस्य है जिसे केवल जीना है, और रहस्य हमेशा अधूरा होता है। जिस दिन तुम रहस्य को पूरी तरह समझ जाओगे, उसी दिन वह रहस्य समाप्त हो जाएगा। फिर वहां कोई विस्मय नहीं बचेगा, कोई आश्चर्य नहीं बचेगा। जो पुरुष स्त्री के जीवन को एक अनसुलझे रहस्य की तरह अधूरा छोड़ जाता है, वह उसके भीतर की खोज को हमेशा जीवित रखता है। वह स्त्री उस पुरुष को याद नहीं करती, वह वास्तव में उस रहस्यमय अवस्था को याद करती है जो उसके साथ रहते हुए उसने महसूस की थी। सोचो, अगर वह संबंध पूरा हो जाता, अगर वे दोनों साथ रहने लगते तो क्या होता। धीरे धीरे रोजमर्रा की जिंदगी की कड़वाहट, समझौते, शिकायतें और जिम्मेदारियां उस प्रेम की कोमलता को नष्ट कर देती। वह जो परमात्मा की एक झलक थी, वह धीरे धीरे एक साधारण गृहस्थी में बदलकर धूल हो जाती। लेकिन उस अधूरेपन ने उस परमात्मा की झलक को हमेशा के लिए बचा लिया। वह झलक अब समय की धूल से सुरक्षित है। वह अब बूढ़ी नहीं हो सकती, वह अब फीक नहीं पड़ सकती। वह सदा उतनी ही ताजा, उतनी ही जीवंत रहेगी जैसी वह उस अंतिम क्षण में थी। इसलिए अधूरापन एक तरह का वरदान बन जाता है। वह तुम्हें परमात्मा के करीब ले जाने का एक मार्ग बन जाता है। विरह की उस तड़प में, उस अधूरी प्यास में ही प्रार्थना का जन्म होता है। जब तुम किसी के लिए तड़पते हो, जब तुम्हारी आंखें किसी अनजाने रास्ते को निहारती हैं, तब तुम्हारे भीतर की सोई हुई चेतना जागने लगती है। तुम अपने अहंकार को गलाने लगते हो। वह पुरुष जो स्त्री के भीतर इस विरह को जगा गया, उसने उसे केवल एक स्मृति नहीं दी, उसने उसे एक आध्यात्मिक जागृति की दिशा दे दी। अब वह स्त्री जब भी अपने उस सूने कोने में बैठेगी, जब भी वो उस अधूरेपन को महसूस करेगी, वो अपने ही भीतर और गहरी उतरती चली जाएगी। वो मौन को जानने लगेगी। यह समझना बहुत कठिन है, क्योंकि हमारी बुद्धि हमेशा हर चीज को पूरा देखना चाहती है। हम चाहते हैं कि हमारी कहानियों का अंत बहुत सुखद हो, लेकिन अस्तित्व का अपना एक अंत अलग गणित है। अस्तित्व में सबसे सुंदर चीजें वे हैं जो अधूरी हैं। यह चांद भी जब पूरा गोल हो जाता है तो घटने लगता है। उसका सौंदर्य तो उस समय सबसे अधिक होता है जब वह थोड़ा अधूरा होता है, एक पतली रेखा की तरह होता है, जहां वो हमें अपनी पूर्णता की ओर बढ़ने का आमंत्रण देता है। अधूरापन वास्तव में एक आमंत्रण है। वो तुम्हें बुलाता है कि तुम और आगे बढ़ो, तुम और गहरे उतरो। वह पुरुष जो स्त्री को यह अधूरापन दे गया, वह उसे एक अंतहीन यात्रा पर छोड़ गया है। अब उस यात्रा का कोई अंत नहीं है। यही कारण है कि वह स्मृति कभी पुरानी नहीं होती। वह एक बहते हुए झरने की तरह हमेशा ताजा बनी रहती है। वह झरने का पानी कभी सड़ता नहीं।
क्योंकि वह बह रहा है और अधूरापन ही उस प्रवाह को बनाए रखता है। मेरे प्रिय आत्मन, जीवन को उसकी समग्रता में स्वीकार करना सीखे। और समग्रता का अर्थ पूर्णता नहीं है। समग्रता का अर्थ है कि तुम जीवन के सुख और दुख, उसके मिलन और उसके अधूरेपन, दोनों को समान रूप से स्वीकार कर सको। जब तुम इस अधूरेपन से भागना बंद कर देते हो, जब तुम इसे एक घाव मानना बंद कर देते हो और इसे एक सुंदर उपहार की तरह देखने लगते हो, तो तुम्हारे भीतर की कड़वाहट समाप्त हो जाती है। तब तुम्हें समझ में आता है कि जो मिला वह भी प्रसाद था और जो अधूरा रह गया वह और भी बड़ा प्रसाद था। क्योंकि जो मिला उसने तुम्हें संसार दिया, लेकिन जो अधूरा रह गया उसने तुम्हें स्वयं की खोज और परमात्मा का मार्ग दिया। इस अधूरेपन को अपने भीतर एक मौन की तरह बहने दें, इसे कोसे नहीं, इसे संभाल कर रखें, क्योंकि इसी अधूरेपन की कोख से एक दिन परम संतोष का जन्म होता है। आप सभी ने मेरी इन बातों को इतने शांत होकर सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। आपके भीतर छिपे उस मौन को, उस अधूरेपन की प्यास को और उस परमात्मा को मैं नमन करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।